ये मुहूर्त नहीं हुआ है, पोस्टर लॉन्चिंग, फर्स्ट लुक। और पिक्चर कंप्लीट हो चुका है? हाँ, पिक्चर कंप्लीट है। क्या नाम पिक्चर का? जॉन जॉनी जनार्दन। इसका मतलब? 3 दोस्त की कहानी है। अच्छा। हाँ, जॉन जॉनी जनार्दन। तो कौन कौन है इसमें आपका 3 दोस्त? इसमें एक कैरेक्टर तो मैं खुद किया हूँ जनार्दन का, और जॉनी का कैरेक्टर सीत गोविंद ने किया है, और विशाल गगन जॉन का कैरेक्टर किया। अच्छा, इसके निर्माता कौन है, डायरेक्टर कौन है? इसके निर्माता हैं जनार्दन प्रसाद जी, और प्रेजेंट कर रहे हैं श्याम सिंह यादव जी। इनकी कंपनी यूरिल मोशन पिक्चर्स। स्टार कास्ट कौन है बताएं? स्टार कास्ट में विशाल गगन, इंद्रजीत सिंह पाजी, और सीत गोविंद, पलक तिवारी, खुशबू विश्वकर्मा, और ये सरिया चौरसिया, गिरीश शर्मा। फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है और कितने गाने फिल्म में? फिल्म में 7 गाने हैं, और फिल्म की शूटिंग हुई है सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश, ओबरा। सर क्या कहना चाहेंगे? आपको पिक्चर कंप्लीट हो गई, आपकी पहली फिल्म है। जी जी, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? ये फिल्म एंटरटेनमेंट वाली है पूरी, जो है देखिए बहुत बढ़िया लगेगा। और बाकी तो आप अयोध्या के रहने वाले हैं। हाँ जी। कल 22 तारीख को रामलला का लिए पूरे हिंदुस्तान जगह हुआ, पूरे विश्व में उसको दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? कैसा है आपका शहर? कुछ उसके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया लगा जो है, और ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हुआ देर से, लेकिन बहुत बढ़िया। और आज रात की फ्लाइट है, हम लोग खुद हम जा रहे हैं अयोध्या में कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिल्म के बारे में बताएं, आप इस फिल्म में कैसे जुड़े हैं? एक्चुअली फिल्म ये हमारी कंपनी प्रेजेंट कर रही है सर, और बाकी तो सर हैं और जस्ट इन पे है, और काम ही बढ़िया करते हैं, बस इतना है। इंद्रजीत जी, फिल्म के गाने कैसे हैं, किसने दिया है? फिल्म के गाने दिए हैं अजीत मंडल जी ने, और पिंटू गिरी जी, और संतोष उत्पाती जी ने, और म्यूजिक दिया हमारे सावन भाई। पलक जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे संजय जी? आज बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। पोस्टर लॉन्च हो जाए, उसके बारे में बताएं, आप उसमें क्या कैरेक्टर कर रही हैं? जी, बहुत ही प्यारा रोल है, गांव का सीन है, और मतलब बहुत डिफरेंट किरदार था मेरा इसमें, जो पहली बार मैंने निभाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे अपोजिट विशाल गगन जी हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इतना मस्ती से हम लोगों ने शूट किया, और बहुत अच्छी कहानी है। सर के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके, गिरीश सर जी के साथ पहली बार काम किया तो, और लोकेशन भी बहुत अच्छा मिला हम लोगों को। सोनभद्र ओबरा में पहली बार गई थी शूट करने, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा किरदार भी बहुत अच्छा था, जो पे ताड़ी वाली बनी थी, जो पहले मुझे मुमताज जी की याद आ गई जो मेरा लुक था। डायरेक्टर के साथ काम करके कैसा लगा आपको? सर, डायरेक्टर सर के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, और बहुत अच्छा लगता है पाजी सर के साथ काम करके, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती है सेट पे, बहुत हंसते खेलते हैं हम लोग, कब शूटिंग पूरी कर लेते हैं मालूम नहीं पड़ता है सर। और क्या कुछ नया साल में प्लानिंग चल रही है आपकी? नए साल में एक म्यूजिक वीडियो है जो हिंदी बॉलीवुड के लिए करने वाली हूँ, और कुछ सस्पेंस रहने दीजिए। आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अनीता राज है, और सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को नमस्कार। और मैं क्या कहूँ, एक्चुअली काम ये लोग किए हैं, सॉरी बट मैं इस मूवी में हूँ नहीं। रही बात है, ये चंदन जी हैं, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और हम लोग बहुत साथ में बहुत सारे वीडियो शूट करते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। हमारा ग्रुप भी बहुत बड़ा है, बट मैं यही कहूँगी कि जो भी है बट बहुत अच्छा है, और शायद मैं इस मूवी को देखना चाहूँगी कि कैसा। जरूर देखिएगा, क्योंकि फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। जॉन जॉनी जनार्दन का जो किरदार है बहुत ही बेहतरीन है। जॉन जो है सर, आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बोल रही हूँ, जॉन जो है वो मेरी रक्षा करता है, जॉनी प्यार मोहब्बत में लगा रहता है, और जनार्दन पूरे गांव की रक्षा करते हैं, ऐसी स्टोरी है वो। फिल्म में गिरीश शर्मा जी हैं, आपके साथ क्या उनका अनुबंध है? सर, गिरीश शर्मा जी जो मेरे पिताजी होते हैं, वो जेल में जाते हैं, तो गिरीश शर्मा जी मतलब आते हैं गाँव में, और वो तो ऑलरेडी विलन है। आपकी दिली इच्छा नहीं होती कि वो हमेशा जेल में रहे?
नहीं, और वो उनको कौन नहीं जानता है, गिरीश सर वही काम करते हैं विलन वाले। मुझे खुश हुआ, एक बॉलीवुड का खलनायक थे हमारे, और एक गिरीश शर्मा जी भोजपुरी इंडस्ट्री के कर्मदाता जो अपने अभिनय के माध्यम से पूरे भोजपुरी जगत में अच्छा नाम खासा कमाए हैं। डायरेक्टर साहब, आप क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, गिरीश सर तो बहुत ही अच्छे और बहुत सपोर्ट करते रहते हैं, और हमेशा यूनिट के सबके साथ मिलके काम को बहुत ही बखूबी अंजाम देते हैं गिरीश जी, और एकदम अपने किरदार में एकदम घुल जाते हैं और हंसाते हैं और लोगों को हंसाते हैं, एक्टिंग करा लेते हैं। शूटिंग पे बोरियत महसूस नहीं होती है और काम बढ़िया से निकल जाता है। तो हम तो हमेशा चाहेंगे गिरीश भाई हमारे साथ हमेशा काम करें, और अभी हम गिरीश भाई और हम लोग अभी एक और फिल्म करने वाले हैं। अभी उसका टाइटल फाइनल नहीं हुआ है, फरवरी में करने वाले हैं। उसके प्रोड्यूसर अमित कुमार यादव जी हैं। इसकी शूटिंग अयोध्या में होगी 15 के बाद। आप आज आपकी नई फिल्म का फर्स्ट लुक आउट किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूं, आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं, सब लोग आशीर्वाद दीजिए। इतनी लंबी हाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी तो भगवान ने ऐसा बना दिया है, ये श्री राम प्रभु का ये देन है, तो उसको हम कैसे कुछ कर सकते हैं। मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे इंदर पाजी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जॉन जानी जनार्दन, आज उसका फर्स्ट लुक आउट हुआ है और बहुत बढ़िया फिल्म बनी है, दिल से इन्होंने फिल्म बनाई है। कुछ इस फिल्म के बारे में, शूटिंग के बारे में बताना चाहेंगे? फिल्म में हम लोग जॉली मूड में थे, बहुत बढ़िया से शूटिंग हुई। मैं इस फिल्म में एज ए विधायक के किरदार में हूँ। पलक जी मेरे साथ हैं, विशाल गगन जी हैं, और इंदर पाजी ने खुद उन्होंने भी रोल किया है, और गोविंद जी हैं। इस ढंग से एक बनारस के भी कुछ आर्टिस्ट हैं जो जाने माने लोग हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन है, रेणुकूट, रॉबर्ट्सगंज, चौपन, ये सब लोकेशन पे मैंने शूटिंग किया है। ओबरा में बहुत बढ़िया लोकेशन, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, ये मैं आपको वादे के साथ कर। जॉन जानी जनार्दन में आपका कैरेक्टर क्या है? मैं विधायक के रूप में हूँ, जो मैं कुछ दिन जेल में रहता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ। इस ढंग से हमारा गांव में एक आतंक है, फिर वो धीरे धीरे हीरो द्वारा हमारी आतंक मिटती है। ऐसा कौन सा इंसान है जो आपका बेल करा दिया था? अब एक कहानी में तीनों मेरे दुश्मन है, जॉन जानी जनार्दन, अंत में तीनों मिलके मेरे को कब्जा करते हैं। रावण का हमेशा दहन ही होता है। रावण का दहन ही होता है मैं, लेकिन मैं फिल्मों के किरदार में हूँ संजय बाबू। आप हमारे फिल्म के पीआरओ हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्टार पीआरओ हैं हमारे फिल्म के। गिरीश जी, ऐसा तो फिल्मों के ऐसे जुड़े बहुत दिन में बात कर चुके हैं। कल चूंकि 22 जनवरी है और अम्ब्रेला का धरना है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसके बारे में क्या आपकी सोच है? ये बहुत खुशी हुई कि आज राम मंदिर बनने जा रहा है। कितने मेरे भाइयों ने बलिदान दिया था, कितने माँ के गोद सुने हुए थे, कितने बहन के भाई की मृत्यु हुई थी। तो आज मुझे बहुत आनंदित हूँ कि मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं अयोध्या में। आप क्या फिल्म में कैरेक्टर कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम सीत गोविंद कुमार बंधु है, और सबसे पहले सभी लोग को, जो लोग चैनल को देख रहे हैं, सबको प्रणाम। मेरा आज कैरेक्टर जॉनी का है, जो कि सबसे चुलबुला कैरेक्टर है। कैसा लगा डायरेक्टर के साथ काम करके आपको? सर बहुत अच्छा लगा फिल्म में काम करके, और सर भी मतलब जॉनी जनार्दन के कैरेक्टर में सर हैं, जो कि एक सिंसियर ऑफिसर का रोल प्ले किए हैं। इस फिल्म में आपके साथ और कौन कौन आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं? इस फिल्म में हमारे साथ सर हैं, पहले पलक जी हैं, गिरीश सर हैं, विशाल जी हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, श्रेया जी हैं, डब्बू यादव, खुशबू जी हैं। कैसे गाने हैं आपको फिल्म में? गाने सब बहुत अच्छे सर, जो कि हम लोग पहाड़ों में शूट किए हैं, वादियों आपके में। ऊपर कितने गाने फिल्माए गए हैं? 3 गाने सर। अच्छा, किसने कोरियोग्राफ किया है? जी, कोरियोग्राफर कौन है इसका? अशोक मेहती। अशोक मेहती सर। अच्छा, इधर जी इस फिल्म के कुछ किस्से याद हो तो बताएं शूटिंग के दरमियान के आपको। हाँ, शूटिंग के दरमियान तो बहुत सारे किस्से वहाँ पे हुए थे, और सर्दी का मौसम था, बारिश भी हो गई थी एक दिन, लेकिन फिर भी सबका सपोर्ट था और हम लोगों ने बखूबी काम किया। ठंडी के और बहुत मतलब एकदम कड़ाके की ठंडी थी। जनवरी के महीने में 4 जनवरी से शूटिंग शुरू हुई थी, 17 जनवरी तक। अभी भी जनवरी चल रही है। आज 21 जनवरी कल 22 जनवरी। हाँ,
तो फिल्म के राइटर कौन है और फिल्म के डीओपी कौन है इस फिल्म? फिल्म के राइटर हैं सचिदानंद कंवच, जो बहुत सारी फिल्में लिख चुके हैं, बहुत सारे सॉन्ग भी उन्होंने लिखा है। जो रजा बाबू फिल्म में बहुत हिट हुआ था कि हम तबबली बोलतानी बाड़ा कहवा खोजतानी, तो वही राइटर। डीओपी रमेश कुमार। इस फिल्म की मेन जो कहानी है वो क्या कुछ संदेश देगी हमारे दर्शकों को? कहानी एक गांव है, उस गांव में विधायक जी का आतंक है और उस पे अंकुश लगाने के लिए फिल्म है कि कोई भी किसी आम आदमी के साथ इस तरह घटनाएं ना हो, इस तरह किसी पे अपना रौब ना थोपा जाए। फिल्म कब तक दर्शक देख सकते हैं सिनेमा में? मान के चलिए कि हम इसको मार्च तक फिल्म रिलीज करने, मार्च फर्स्ट वीक तक ये मार्केट में आ जाए। आपने फिल्म की डबिंग की हुई, कैसा लगा फिल्म? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। लोकेशन तो बहुत खूबसूरत है। इन्होंने सबसे बड़ी चीज मुझे सजाया बजाया है बहुत बढ़िया से। जो विधायक का एक ड्रेस होनी चाहिए, काफी इन्होंने खर्च किया है। और रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट, चौपन, ओबरा, ये सब लोकेशन बहुत खूबसूरत है। सोने का लॉकेट है और आप जो समझिए। इसीलिए मैं किसी को दान नहीं देता हूँ, क्योंकि ये नकली है, इसलिए दान नहीं देता हूँ। असली मत समझिए। फिर लोग बोलेगा कि विलेन ने दान दे दिया नकली, इसलिए मैं दान नहीं देता हूँ। तो प्लीज संजय बाबू दान मत मांगिएगा। अपना जो मैल होता है बॉडी का, वो भी किसी को नहीं देना। नहीं, अब जो समझिए नकली, इसीलिए मैं लोगों को देता नहीं हूँ, खासकर आपको भी नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने जितने हमारे टीम में सभी लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत लोगों ने प्यार दिया मुझे, इसमें तो मत नहीं, एकदम हंसते खेलते उस सर्दी का मौसम में हम लोगों ने काम किया। टीम हमारा बहुत बढ़िया था, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कैप्टन इंदर पाजी अच्छे थे, तो सब इनको अच्छे मिले थे। सबसे बड़ी बात इस फिल्म के बाद क्या कुछ तैयारी आपकी? हाँ, इस फिल्म के बाद एक फिल्म की और तैयारी है, अयोध्या में शूटिंग करेंगे। वो अवधी और भोजपुरी मिक्स, जिसको हम लोग सेमी हिंदी भी कहते हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और इसकी शूटिंग हम लोग 8 फरवरी के बाद अयोध्या में ही करने की पूरी तैयारी है। नई टीम है कि सेम टीम है? कुछ नए भी लोग रहेंगे, कुछ पुराने भी लोग रहेंगे। और उसके साथ एज ए हीरो कितनी फिल्में आपकी आ चुकी है, कौन सी है? एज द हीरो मेरी 2 फिल्में और एज द डायरेक्टर मेरी 5 फिल्में हो गई हैं। 2 रिलीज है, अभी 2 रिलीज पे है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? आपके बाजू में हैंडसम कौन है आपके साथ? ये एक्टर भी हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर भी हैं, ऑलराउंडर है भोजपुरी फिल्म के। अच्छा, चंदन जी क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म आपको? ये फिल्म बहुत अच्छा बना है और मैं भी इसमें नेगेटिव रोल किया हूँ, जो गिरीश सर का राइट हैंड हूँ। जो भी काम रहता है, मारना पीटना, टेंडर लेना, तो वो सब मेरा काम रहता है उसमें। तो काफ़ी किरदार से मैंने निभाया हूँ ये रोल। और पाजी सर थे, तो पाजी सर बोले कि यही रोल नहीं निभाओ तुम, बहुत अच्छा है। पाजी के साथ काम करके कैसा लगा डायरेक्टर? अच्छा लगा। इनके साथ ये तीसरी फिल्म है मेरा, तो आगे भी करूँगा इनके साथ। और कौन कौन से कलाकार इस फिल्म में जुड़े हैं, आप जरा बताएं। इसमें हैं पलक जी हैं, विशाल गगन जी हैं, गोविंद जी हैं, इंद्र पाजी जी हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, और भी काफ़ी कलाकार थे उसमें, मैं भी हूँ। और गिरीश शर्मा, हाँ, गिरीश जी थे। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गिरीश सर बहुत अच्छे इंसान हैं और काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। साथ में अगर उनके साथ फिल्म मिले तो काफ़ी अच्छा सामने वालों को भी सपोर्ट करते हैं। बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करो, मतलब काफ़ी लोगों को बताते भी हैं, समझाते भी हैं। तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके। संजय हुसैन पटियाला जी कब बोलेंगे इस फिल्म के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। पलक जी, आपका क्या कैरेक्टर फिल्म है? मेरा बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है और मैंने ताड़ी वाली का किरदार निभाया है, जो बहुत ही चुलबुला है, बहुत ही प्यारा है। बहुत मजा आया वो रोल करके। मैंने सुना आप गाना भी गाती हैं? नहीं, मैं गाना नहीं गाती हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ। कुछ गुनगुना दीजिए अगर मूड में हो तो। कुछ गा दीजिए। राम राम जय श्री राम। मैं गाना तो नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ, राम जी के ऊपर वही जो अभी सॉन्ग चल रहा है वही, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, इतना ही गाऊंगी।
इन्होंने जय श्री राम। इन्होंने जब तारी वाली बन के आई थी तो मैं आया वहाँ से, मैं नहीं था सेट पे, अचानक से देखा, मैं बोला ये कौन है भाई, तो टर्निंग ली, तब बोला आप तारी वाले बने हो, बोलते हाँ बहुत सारे हमने सजाए थे मतलब वहाँ पे। मेरे लुक के मतलब, अकॉर्डिंग हाँ, look। जैसा मेरे लुक पे वो कैरेक्टर फिट हो रहा था, उस हिसाब से पाजी सर ने मेरी कास्टिंग की और सच में उसमें ही बहुत मजेदार। लोगों ने तारीफ की मेरी। अभी फिल्म आएगी तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो फिल्म आएगी जौन जाने जनार्दन, उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इस चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट लुक आउट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे खुशबू जी? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरी मूवी का पोस्टर लॉन्च हुआ है। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस मूवी में काम करने का मौका दिया, बस बहुत अच्छा लग रहा है। जानी जान जनार्दन की किस, इन तीनों में से किसकी हीरोइन है आप? मैं तो सर की हीरोइन हूँ। नाम क्या था? जी नाम क्या है? मेरा नाम है खुशबू विश्वकर्मा, मैं एक्ट्रेस। और सर कुछ बोलिए। बताओ, फिल्म में तुम जनार्दन के अपोजिट हो, बोल जी ये बताओ। पूछो। जी बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा इनका शूटिंग करके आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत अच्छी स्टोरी है। बस जल्दी जल्दी मूवी आ जाए तो और भी अच्छा रहेगा, बस यही बोलना चाहूंगी। सब लोगों ने कंप्लेन किया कि अच्छे इंसान नहीं है। नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। किसने बोला है सर? आप बहुत अच्छे इंसान है और भी मूवी बनाइए और हमें काम करने का मौका दीजिए अपने साथ में सर। जी। क्या कहना चाहेंगे अपने गाने के बारे में? कैसे गाने? बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं और तो क्या बोलूँ, गाने को लेके बहुत अच्छे से शूट हुआ है। सर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और सर मैंने कैसा काम किया है आप बताइए। इंदर जी? नहीं, खुशबू ने बहुत अच्छा काम किया है जी। और खुशबू कोऑपरेटिव एक्ट्रेस है और सब लोग मिलजुल के सबने सबका कोऑपरेट सबने रहा है बहुत सपोर्ट किया और है। सबने सपोर्ट किया है, जी, बिल्कुल। तो सबका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं कामना करूँगा कि सब लोग मिलके फिर आगे और भी कुछ काम हम लोग करेंगे। आपका मैडम क्या नाम है, शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे? मेरा करिश्मा सक्सेना है और स्पेशली मैं प्रमोट करने आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड तो है ही, मेरी बहुत अच्छी छोटी बहन है खुशबू विश्वकर्मा को। यूं ही ये तरक्की करे, आगे बढ़े और नाम रोशन करते जाए और हम लोगों का सीना चौड़ा करते जाए कि हाँ हमारी मुंबई की मुंबईया एक्ट्रेस हमारी विश्वकर्मा ने कुछ किला फतेह किया है और हमारे यूपी का भी नाम रोशन करे। बेसिकली मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से, और आई हूँ इसी को स्पेशली प्रमोट क्या करने। करती हैं आप? मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ और मेरा बेसिकली मैं भारतीय नाट्य अकेडमी की थिएटर आर्टिस्ट हूँ। कौन सी फिल्म आई है आपकी? मेरी फिल्म तो नहीं आई है लेकिन हाँ एल्बम्स बहुत सारी रिलीज हो चुकी हैं। मैंने स्टार्टिंग किया था हिंदी मूवी से, तो प्राइमरी पाठशाला राजपाल यादव जी के साथ, इश्क कचारी जीत सिंह राणा, और काफ़ी सारी भोजपुरी मूवी जैसे शोला शबनम 2 और जोगिया, ये सारी रिलीजिंग पे हैं और आगे भी करती जा रही हूँ। हाल ही में मैंने पवन सिंह का एक गाना भी कोरियोग्राफ किया है क्योंकि मैं एक अच्छी डांसर भी हूँ। खुशबू कहाँ की रहने वाली है और कौन सी फिल्म आपकी आई है? सर मैं तो रहने वाली लखनऊ की ही रहती हूँ, बॉम्बे में हूँ और अभी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं और बहुत आ भी चुकी हैं और बहुत मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? लेट हो गई इसलिए। फिल्म में गिरीश शर्मा जी हैं विलेन जो कैरेक्टर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं सर। थैंक यू सो मच, अपने साथ काम करने का मौका दिया सर और ऐसे ही अपना आशीर्वाद और साथ देते जाइएगा सर कि और अच्छा काम करूं सर। पलक जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे वो तो हमारी दीदी है बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उनका भी सपोर्ट मिलता है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उनके साथ काम करके मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच दी, लव यू। अपने फैंस को कुछ कहना चाहती है? फैंस को यही बोलना चाहूंगी कि अपना सपोर्ट और प्यार दुलार आशीर्वाद हम पे बनाए रखें कि हम और भी अच्छी अच्छी फिल्में कर सकें और मेहनत जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से रंग लाए, बस मेहनत करते जाएं। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लव यू।